शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए ये जो आपके सामने हाथ आपको नज़र आ रहा है, ये एक लकी आदमी का हाथ है। यानी कि इसके पास रुपए पैसे की भी कमी नहीं होगी, बिज़नेस करना चाहेगा तो बिज़नेस में भी इसको कामयाबियाँ मिलेंगी और पैसा भी इसके पास अच्छा खासा है और ज़िंदगी में तरक्की भी करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बैड लक भी इसके साथ ज़रूर होगी। वो होगी कि इसको जो दिल के मामलात होंगे उसमें ये बंदा बुरे तरीके से नाकाम होगा, क्योंकि जज्बाती भी होगा। वो जो एक शादी का सुख मिलना होता है वो भी इस बंदे को सही नहीं मिल पाएगा। जो अपने रिलेशन होंगे, अपने जो रिश्ते होंगे, उनसे भी ये अपने तल्कात ख़राब कर लेगा। तो वो कौन से साइंस होते हैं जो इंसान को दौलत तो देते हैं, रुपया पैसा तो देते हैं, लेकिन दिल के मामलात में इंसान बुरे तरीके से नाकाम होता है, इंसान की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बड़े ध्यान से आपने मेरे साथ जुड़े रहने में इंशाल्लाह ताला आपको एक एक बात बड़ी डिटेल के साथ बयान करूंगा, फिर आपको सही समझ आएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना और बड़े ध्यान से लाइनों को आप सीखे समझें, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे खुद भी पामिस्ट बन सकेंगे। अंगूठा फर्स्ट फोर अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी स्ट्रांग है। किसी भी काम का ये इरादा कर लें 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं। अंगूठे का जो सेकंड फोर है वो भी सूझबूझ और प्लानिंग का बताता है, तो सूझबूझ प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। अंगूठा इनका हल्का सा पीछे की तरफ खामखार है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं और थोड़े से डिप्लोमेटिक भी आप इनको कह सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ये डिप्लोमेटिक बन जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखिए तो अंगूठे पे एक आंख भी बन रही है। जब ये आंख बनती है तो ये बताती है इंसान के सिक्स सेंस का, तो सिक्स सेंस का भी सिक्स सेंस इनकी काफ़ी स्ट्रांग है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी। इसके अलावा ये बहुत अच्छे टीचर भी हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे टीचर होते हैं, किसी भी बात को बड़ी डेप्थ में बड़ी आसानी के साथ समझ लेते हैं। अब अगर हम इनके हथेली की शेप की बात करें तो हथेली इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है, उंगलियां शॉर्ट है, तो ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं। जिद गुस्सा इनके अंदर बेतहाशा पाया जाता है। तो बिल्कुल अगर जब इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बनेंगे तो इनकी जिद, इनका गुस्सा, इनकी ईगो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए खुद साबित होगी। यानी कि अपने प्रॉब्लम को ये खुद बढ़ाएंगे अपने गुस्से की वजह से और अपनी ईगो की वजह से। हथेली की स्किन बड़ी खूबसूरत नरम और मुलायम है, तो ऐसा हाथ में दौलत आती है, ऐसा हाथ दौलत को अपनी तरफ खींचता है। तो बिल्कुल ये दौलत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा इनके पास आएगा। पिंक हथेली हो तो ऐसे लोग मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाले भी होते हैं, केयरिंग भी होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखिए तो जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन यहाँ तक ही आपस में मिली है और उसमें यहाँ पे हमें जजीरा भी नजर आ रहा है, कुछ कट भी नजर आ रहे हैं। तो आप ये कह लें कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, बहुत ज़्यादा हसास भी हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो 1000 दफ़ा सोचते हैं, क्योंकि ये इनका अंदरूनी मंगल का उभार है। यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो मंगल जो होता है वो बंदे के अंदर एग्रेशन पैदा करता है। तो बिल्कुल जिद गुस्सा ईगो इनके अंदर बेतहाशा और गुस्से की वजह से ही ये अपने काम खराब करेंगे। अगर आपका मंगल का उभार उभरा हुआ हो तो ऐसे लोग जो होते हैं यहीं से हम आपका जिनके आपको अपना घर मिलेगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आपके पास कितनी होगी, ये भी हम मंगल से देखते हैं, इस उभार से देखते हैं और बिल्कुल इसके पैरेलल ये जो उभार होते हैं इससे भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मंगल इनका उभरा हुआ है, एनर्जी के अंदर पाई जाती है, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफत भी इनकी बड़ी स्ट्रांग है और हिम्मत हारने वाले नहीं है। बड़ी जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी भी हम इस दिन अंदरूनी मंगल से ही देखते हैं। अगर आपका अंदरूनी मंगल और बैरूनी मंगल स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये है कि मुसीबत में आप घबराते नहीं है। लेकिन कभी कभी वो जो एक एनर्जी होती है उसका कभी कभी हम गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। शदीद गुस्से में हम दूसरों के साथ उलझना शुरू कर देते हैं। तो मैं इन्हें यही कहूँगा कि दूसरों के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इस एनर्जी को आप आगे बढ़ने में, मेहनत करने में, स्ट्रगल करने में आप अगर सर्व करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं, बातों को बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं,
कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए तो वो इतनी आसानी के साथ उनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। लेकिन ऐसे लोग होते फैमिली परवर हैं, अपनी कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से अपने रिश्तों को साथ लेके चलें। जिंदगी की लाइन यहाँ तक तो बहुत मुश्किल टाइम इन्होंने बचपन में देखा है, लेकिन तकरीबन 20 साल की उम्र के बाद यहाँ इन्होंने अपनी अपनी कैरियर बनाना शुरू किया। 20 साल की उम्र के बाद अगरचे जिंदगी की लाइन कमज़ोर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तकरीबन 24-25 साल की उम्र में ही अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं और ज़िंदगी की लाइन जहाँ पे जाके रुकती है और उसके बाद दोबारा स्टार्ट देती है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 47-50 पे जाके ये अपनी लाइफ में कोई चेंज लेंगे और वो चेंज इनके लिए बड़ा बेहतर साबित होगा। इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं। ठीक है जी, ये होता है वीनस माउंट। वीनस माउंट से हम देखते हैं आपकी जो पुरसाइश आपकी लाइफ होगी नहीं होगी। अगर आपका ये माउंट उभरा हुआ है तो जिनसी लिहाज से मर्द बड़ा पावरफुल होता है। यहाँ पर खड़ी लाइनें मौजूद हो तो वो बेबी पैदा करने की सलाहियत रखता है। औरत का जो एग बनता है उसको भी हम इधर से ही देखते हैं। मर्द के जो स्पर्म्स उसमें वो कमी तो नहीं होगी, वो मर्दाना कमजोरी का शिकार तो नहीं होगा। ये चीज़ें भी अगर ये पिचका हुआ होगा ये वाला उभार तो ऐसी औरत भी बेबी पैदा नहीं कर पाएगी। उसको बेबी पैदा करने में मुश्किलात पेश आएंगी, उसको अंदरूनी तौर पर बड़े मसाइल होंगे अगर आपका ये वीनस माउंट पिचका हुआ होगा, क्योंकि आप उसका एग सही तरीके से बन नहीं पाएगा। ठीक है, इसी तरह मर्द की भी जो होती है सेक्सुअल पावर, उसको भी हम इधर से ही देखते हैं। तो माशाल्लाह ये इनका उभरा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 3-4 बेबी अल्लाह ताला इनको देगा। 2 बेटे 2 बेटियां इनकी हो सकती हैं। तो वो मर्द और औरतें जो मेरा इस वक्त हाथ ये देख रहे हैं वीडियो, अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद नहीं दी हुई तो आप यहाँ पर लाइनें चेक करें, ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक फैमिली रिंग होता है, यहाँ पे ये डॉट बनते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लें कि यहाँ पे अगर डॉट बन रहे हैं अल्लाह ताला ने आपको औलाद नहीं दी हुई। वीनस माउंट पर अगर ये लाइनें हैं तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। यहाँ पे अगर डॉट बन रहे हैं तो बड़ा डॉट जो होगा वो बेटों का होगा, छोटा डॉट बेटी का होगा। इसी तरह बड़ी लाइन जो होगी वो बेटे की होगी, छोटी लाइन बेटी की होगी। तो ये बिल्कुल जो लोग भी इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं सिर्फ इन 2 साइंस को देख के वो चेक कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो उनको औलाद दी हुई है या उनके हाथ में इतने डॉट यहाँ पे बने हुए हैं और लाइनें बनी हुई हैं, तो आपको इल्म पामिस्ट्री की तरह एक्यूरेट इल्म है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ यहाँ से औलाद की लाइनों को नहीं देखा जाता, बाकी लाइनें भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फैमिली रिंग होता है कलाई पे, ये इस जगह पे, तो ये जो रिंग बनते हैं ना कलाई पे 3 रिंग बनते हैं। अगर 2 या 3 रिंग मौजूद हैं तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। इसी तरह अगर किस्मत की लाइन के साथ यहाँ से छोटी छोटी लाइनें इसके साथ टच हो जाती हैं यूं, तो ये भी बेबी की लाइनें होती हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। कोई भी लाइन जो छोटी सी की लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होती है तो ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। ये होती है आपकी शादी की लाइन। शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई ये जो ऊपर छोटी छोटी लाइनें होती हैं ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। ये बिल्कुल शादी की लाइन के साथ जुड़ी होती है और इनका रुख ऊपर की तरफ होता है। जो गहरी चमकदार लाइन होगी वो बेटे की होगी, जो हल्की मध्यम लाइन होगी वो बेटी की होगी। और इसी तरह ये जो यहाँ पे होती है दिल की लकीर, ये होती है आपकी दिमाग की लाइन। इसके बीच में यहाँ पर भी आप अगर 3-4 लाइनें देखते हैं या 2-3 लाइनें देखते हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। यहाँ पर भी अगर लाइनें मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। यहाँ पे फैमिली रिंग पे अगर यहाँ पर डॉट बन रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। जुपिटर फिंगर पर यहाँ पर अगर खड़ी 2 लाइनें मौजूद हैं इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, यानी कि इन उंगलियों पे ये वाली लाइनें अगर मौजूद हैं तब भी आपकी औलाद पैदा होने के बड़े ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह मुश्तरी के उभार पर अगर यहाँ पर आपको खड़ी 2 लाइनें नज़र आती हैं या 3 लाइनें नज़र आती हैं तो तब भी अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद ज़रूर बनाएगा। तो ये तो जनाब मैंने उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद नहीं दी, उन लोगों को एक उम्मीद दिलाई है कि अगर आपके हाथ में ये लाइनें मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपको इलाज करवाने की ज़रूरत है। आप अपना इलाज करवाएंगे तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। आगे चलते हैं जी, आगे मजीद इनके हाथ में देखते हैं कि ये इनकी दिमाग की लकीर है। दिमाग की लकीर आगे जाके ये 2 शाखा हो रही है तो ये बता रही है कि माशाल्लाह ये बहुत इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। इसके अलावा किस्मत की लाइन अगर हम मून माउंट से देखना शुरू करें तो मून माउंट पर जितनी भी ये लाइनें इस तरीके से जाती हैं ऊपर की तरफ यूं, ये सारी लाइनें इनको बैरून मुल्क सफ़र करवाएंगी। तो बिल्कुल ये इस वक्त फॉरेन में ही है और यूरोप
के किसी मुल्क में मैं नहीं बता सकता आपको, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है इन पे, और फॉरेन सेटलमेंट भी इनकी हो चुकी है। और अगर किस्मत की लकीर यहाँ से मून माउंट से स्टार्ट लेके सीधी ऊपर जुपिटर माउंट तक जाती है और ये मून माउंट से शुरू होती है, तो ये भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। इसी तरह अगर यहाँ से कोई लाइन सीधी पैरेलल इसके ऊपर जाती है, तो ये भी डबल किस्मत की लाइन के तौर पर काम करेगी। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको दो जगह से इनकम देगा, किस्मत का ये बंदा धनी है वो। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ कि जो मैंने इनके हाथ में चेक की है कि दिल के मामलात में इनको बुरे तरीके से जो है ना वो दुख तकलीफें टेंशनें मिलेंगी। उसकी वजह क्या है कि ये है इनकी दिल की लाइन। दिल की लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई है, फिर दिल की लाइन ऊपर की तरफ उठी है, और जिस तरीके से गर्डल ऑफ वीनस नहीं होता आपके हाथ में, तो दिल की लाइन की हालत बुरे तरीके से दिल की लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। अब ये बंदा क्या करेगा? ये बंदा थोड़ा सा चिड़चिड़ापन इसके अंदर आ सकता है, नेगेटिविटी इसके अंदर बहुत बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के अंदर जिद, गुस्सा, ईगो, ये चीज़ बढ़ जाएगी। अपने छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे, बातों को दिल पे ले लेंगे। देखिए ये यहाँ से जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन भी आपस में जुड़ी हुई है। अब जो भी बात कोई होगी ना, तो नेगेटिविटी इस बंदे के अंदर ज्यादा आएगी। ये बंदे को माफ नहीं करेगा इतनी आसानी के साथ। मूड भी इसका स्विंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एक अपनी शादी को भी ये बंदा खराब कर सकता है और अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन भी खराब कर सकता है। तो जनाब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो दिल की लाइन के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुए हैं, इसकी वजह से आपका मूड स्विंग हो सकता है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर सकते हैं। तो आपने इन चीजों से बचना है भाई। जिसके हाथ में भी दिल की लाइन की हालत टूटी हुई है ना, दिल की लाइन इस तरीके से या गर्डल ऑफ वीनस बना हुआ है, ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं और गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेते हैं। लेकिन फिर भी देख लें अल्लाह का बड़ा करम है, इतनी ज्यादा खराबियां होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इनको एक बेहतरीन कैरियर दिया है। किस्मत की डबल लाइन भी दी है, और यहाँ पर फिर शोहरत की लाइन भी इनके हाथ में बड़ी स्ट्रांग है। तो सारी जिंदगी इस बंदे को रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। यहाँ पर एक राहुल लाइन ने क्या काटा है, तो 35 से 40 साल की उम्र में भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और 25 से लेकर 30 साल की उम्र में भी ये टाइम भी इनका थोड़ा सा स्ट्रगल का हो सकता है। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप देखें तो स्ट्रगल तो इनकी जिंदगी में आप देखें तो यहाँ पर किस्मत की लाइन थोड़ी मध्यम हो जाती है। तो 35 से लेके 50 के दरमियान में भी यहाँ पर वो जिस कदर इनको रुपया पैसा कमाना चाहिए था वो नहीं कमा पाएंगे। वजह क्या है कि यहाँ पे ये लोगों के साथ उलझना शुरू कर देंगे। जो भी इनकी जॉब होगी उसमें मसाइल आ जाएंगे, बिजनेस करेंगे उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगे। देखिए दिल और दिमाग में से अगर दिमाग डिस्टर्ब हो जाए तब इंसान नाकामियों की तरफ चला जाता है। अगर दिल डिस्टर्ब हो जाए, दिल की लाइन डिस्टर्ब हो जाए, तब इंसान खराबियों की तरफ चला जाता है। यानी कि उसने जितनी ग्रोथ करनी होती है, अगर आपका दिल और दिमाग बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा होगा, आपके अंदर किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं होगी, आप बड़े कूल माइंड होके अपनी जिंदगी को चला रहे होंगे, रिश्तों को चला रहे होंगे, बिजनेस के मामला, जॉब, हर चीज आपकी बड़ी परफेक्ट चलेगी। लेकिन अगर दिल आपका डिस्टर्ब हो गया या दिमाग आपका डिस्टर्ब हो गया, तो चाहे जितनी मर्जी आपकी किस्मत अच्छी हो, आप उस अपनी किस्मत को अपने हाथों से खराब कर लेते हैं। तो इनके साथ भी यही हुआ है कि इनकी जिंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम तकरीबन आप ये कह लें कि 35 से लेके 50 के दरमियान ये वाला टाइम इनका थोड़ा मुश्किल होगा। इसी वजह से जिंदगी में इनको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ से कोई आपको लाइन काटती है और फिर अंदरूनी मंगल पर भी लाइनें मौजूद हो इस तरीके से, तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम बनेंगे। लेकिन 50 के बाद आगे इनकी जिंदगी जो है वो मुझे काफी बेहतर नजर आ रही है। बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, बुढ़ापा इनका इतना खराब नहीं होगा। यहाँ पर भी आप देखें तो जिंदगी की लाइन यहाँ पे आके ब्रेक हुई है, तो शुरू की जिंदगी इनकी बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखेंगे। कम से कम जिंदगी के जो पहले यहाँ पर किस्मत की लाइन भी डिस्टर्ब है, जिंदगी के जो पहले 20-25 साल होंगे बहुत मुश्किलात होंगी। 25 साल की उम्र के बाद यहाँ से फिर किस्मत की लाइन बता रही है कि तकरीबन 25 साल की उम्र के बाद जिंदगी इनकी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। यहाँ पर ये खड़ी लाइनें बता रही हैं अल्लाह ताला इनको 3-4 बच्चे भी देगा। और ये गहरी लाइन जो है सफर की ये बता रही है कि ये 100% बैरून मुल्क सफर करेंगे और वहीं जाके सेटल हो जाएंगे। किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है इनके हाथ में, देख लें तकरीबन 25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र में ये अच्छी दौलत कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक कट आया है,
तो जिसकी वजह से ये तकरीबन 40 पे जाके गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेंगे, क्योंकि ठीक 40 पे जाके इनकी यहाँ पर दिल की लाइन भी टूट गई, दिल की जो लकीर है वो भी बुरे तरीके से डैमेज हुई है, जो इनकी शादी को भी डिस्टर्ब करेगी। 35-40 पे जाके इनकी शादी बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब होगी, इनके अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन भी बुरे तरीके से डिस्टर्ब होंगे, और यहाँ पर 38 से लेके 43-45 तक यहाँ इनकी किस्मत भी बुरे तरीके से डैमेज हुई है, और यहाँ पर एक राहुल लाइन ने इनको बुरे तरीके से डैमेज की है, और यहाँ पर दिल की लाइन के टूटने की वजह से ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार होंगे, अपनी शादी ब्रेक कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ तल्लक खराब कर सकते हैं, अपनी जॉब को किक करा सकते हैं, जिनके अपने हाथों से अपनी जॉब बर्बाद कर सकते हैं, अपना बिजनेस तबाह कर सकते हैं। तो जो कुछ भी ये करेंगे ना, एक नुकसान इनका होगा तकरीबन 30 से 35 के दरमियान, और दूसरा बड़ा नुकसान होगा इनका 35 से 40 साल की उम्र में। यहां पर इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा डैमेज किया है, ठीक है। और ये लाइन भी फिर नजर आ रही है कि ये इनको कोर्ट कचहरी की तरफ भी लेके जाएगी। अंदरूनी मंगल पर जब लाइनें नीचे की तरफ गिर रही होती है और ये वार बहुत उभरा हुआ होता है, तो गुस्सा ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। और यहां पे ये अगर इस तरीके से एक साइन इस तरीके से बन जाता है, अकेला मुरब्बे का साइन बनता है, और फिर यहां पर आपको किस्मत की लाइन भी टूटती नजर आती है, तो कभी कभी ये जेल का भी साइन होता है। अगर यहाँ पे इस तरीके से एक डोर नुमा आपको स्क्वायर का साइन नजर आता है, और यहाँ पर अकेला स्क्वायर का साइन हो, और आपको यहाँ पर राहु लाइन भी काट रही हो, और अंदरूनी मंगल तक ये राहु लाइन लेके जा रही हो, तो ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मसला, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इनसे कोई बहुत ज़्यादा कोई गुस्से में ही अपना कोई काम खराब कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको जेल यात्रा भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से भी इनको बचने की ज़रूरत है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, और उसके बाद आगे किस्मत की लाइनिंग की बेहतर हो जाती है। 50 पे जाके यहाँ पर इनका कोई दिल टूटेगा, और इसके अलावा तकरीबन 35 से 40 साल की एज में भी दिल के मामला भी ये बुरे तरीके से डैमेज करेंगे, और अपनी शादी को भी ये काफ़ी हद तक खराब कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सन लाइन आगे बड़ी स्ट्रांग है, किस्मत की लाइन भी बड़ी स्ट्रांग है, तो 50 के बाद आगे फिर इनका बुढ़ापा अच्छा होगा, और बुढ़ापा इनका मुझे ठीक नज़र आ रहा है। ठीक करने की ज़रूरत क्या है वो अब आपको बात समझ आ गई होगी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इतना ज़्यादा अच्छी किस्मत की लाइनें, इतना बेहतरीन हाथ, लेकिन डिस्टर्बेंस कहाँ आई है, यहाँ पे। जब यहाँ पे इनकी दिल की लाइन बुरे तरीके से डैमेज हुई है, तो इस दिल की लाइन ने इनकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दी है 35 से 40 साल की एज में। तो यहाँ पर इनका रुपये पैसे का भी नुकसान होगा, जमा पूंजी भी ज़ाया होगी, और यहाँ पे ये थोड़े से क्राइसिस का शिकार जरूर होंगे। लेकिन जैसे ही 43-45 के बाद आगे ये दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। आप ये कह लें कि अल्लाह का खास फजलो करम है इन पर, माँ बाप की दुआओं की वजह से ये दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, और क्राइसिस से बाहर निकल जाएंगे। बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, प्रॉपर्टी, नेम फेम, सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा, ओल्ड एज इनकी बड़ी बेहतरीन होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि जो आपको आमतौर पर यूट्यूब पे आप लोगों के हाथ से बनी हुई वीडियो देखते हैं, तो बाज़ दफ़ा आपको कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता बात को सीखने का, सिखाने का। मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने मुझे एक सिखाने का एक हुनर अता की है, तो ये अल्लाह का करम है, बस मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। बाकी आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि मैं आपको जितना अच्छे तरीके से पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, कि आपको मेरी बातों की ठीक ठीक समझ आ रही है, कि आप पामिस्ट्री सीख रहे हैं, और किस हद तक आपको मेरी बातों की सही समझ आ रही है, यह अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और अगर आप भी अपना हाथ इतनी ही बारीकी के साथ रीड करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, जो आपको वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है। सिर्फ इसी पे व्हाट्सएप पे रब्ता करने, अगर कोई और बंदा आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो आपने बिल्कुल उसके साथ रब्ता नहीं करना, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो फ्रॉडी लोगों से बचें। आप मेरे व्हाट्सएप पे जो मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है, इसी पे रब्ता करें। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, और इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है,
तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुस्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।